हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट लिया है, जिसमें फर्स्ट था हमारे पास कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही क्लियर है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने क्रिएट की? कंज्यूमर्स ने। यहाँ पे मेंबर्स कौन है? कंज्यूमर्स हैं। और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके और प्राइस हाई हो, नो प्राइस कम से कम हो। मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए और बट साथ ही साथ प्राइस भी क्या हो? रीजनेबल हो। सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट अच्छा और प्राइस रीजनेबल। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स कौन होते हैं? नाम से ही क्लियर है, प्रोड्यूसर्स। और कौन से प्रोड्यूसर्स? वेरी गुड, स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन मेंबर्स होते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर्स। और यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती हैं सामान बनाने में और बेचने में, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का काम क्या है? सामान को बनाना। तो सामान को बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो इसमें इनको हेल्प करती है और साथ ही साथ बेचने में भी इनको हेल्प करती है। थर्ड हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स कौन होते हैं? यस, स्मॉल प्रोड्यूसर्स। राइट, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर्स कौन है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स। और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर्स कौन है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स। बट यहाँ पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो जो इकट्ठा हुए हैं वो किसके लिए हुए? मार्केटिंग के लिए हुए हैं। वो मतलब वो सामान बना तो लेते हैं बट वो उसको बेच नहीं पा रहे, वो उसको मार्केट में सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स कौन है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स। बट वो इकट्ठा किसके लिए हुए? मार्केटिंग के लिए हुए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है काफी कुछ तो कि किस लिए है। अब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स कौन है? फार्मर्स। और कौन से फार्मर्स? स्मॉल फार्मर्स। देखो लार्ज फार्मर्स को तो प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम किसको आती है? जिसको प्रॉब्लम आएगी वही कोई एक मीन्स ढूंढेगा जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 और 1 11, तो जब लोग मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मर्स कौन से होते हैं? स्मॉल फार्मर्स होते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम किसको आती है? स्मॉल फार्मर्स को ही आती है। तो चलिए देखते हैं। सो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्रिएटर्स कौन है? कौन क्रिएट करता है? स्मॉल फार्मर्स। मतलब मेंबर्स कौन है? स्मॉल फार्मर्स हैं। अब कौन से स्मॉल फार्मर्स हैं? वो स्मॉल फार्मर्स हैं जो सही से खेती नहीं कर रहे और उसको मतलब बेसिकली खेती करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब काफी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक उसको सीड्स चाहिए अच्छे तो सीड्स नहीं मिल पा रहे, फर्टिलाइजर्स चाहिए फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पा रहे, तो इसलिए बेसिकली इसको क्रिएट किया गया। सो स्मॉल फार्मर्स वर इनकेपेबल ऑफ डूइंग फार्मिंग इकोनॉमिकली। वो सही से जो है वो फार्मिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें सीड्स चाहिए तो अच्छी सीड्स चाहिए तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो वो उसको परचेज नहीं कर पा रहे। तो सही से अगर अच्छे सीड्स नहीं होंगे तो वो अच्छे से बेसिकली खेती कैसे करेंगे? तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट की गई है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। हमें जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे? कोई मीन्स तो होगा ना। बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अब ये किस तरीके से किया जाता है? जो फार्मर्स हैं उनको बेटर इनपुट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और कैसे? एक रीजनेबल कॉस्ट पे। अब इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स मतलब अब जब हम खेती करते हैं तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए। क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स चाहिए और मशीनरी चाहिए। और डिपेंड करेगा कि हम किस चीज की खेती कर रहे हैं, तो वेरियस रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें टेक्नोलॉजी देखनी है, ये सब। तो ये जो इनपुट्स हैं, जितने सीड्स अच्छे होंगे, फर्टिलाइजर्स अच्छे होंगे, मशीनरी अच्छी होगी, उतनी खेती अच्छी होगी। बट ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जब जहाँ पे अच्छी की बात आती है तो वहां पे प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। सीड्स के प्राइसेस भी ज्यादा होंगे तो वो जब अच्छे सीड्स ले ही नहीं पाएंगे तो वो अच्छे से खेती कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे फार्मर्स मिल गए। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, सपोज ए फार्मर है, बी फार्मर है, सी फार्मर है और हम कर लेते हैं बहुत सारे फार्मर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, ए को चाहिए सपोज 2 kg सीड्स, ठीक है, बी को चाहिए 4 kg, सी को चाहिए 8 kg। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, सारे फार्मर्स की नीड्स देखते हैं कि कितनी सीड्स चाहिए और फिर कलेक्टिव देखते हैं कि कितने सीड्स हुए। तो ये क्या करते हैं, कलेक्टिव ऑर्डर कर देते हैं, मतलब इकट्ठे बाय करते हैं। तो जब हम इकट्ठे बाय करते हैं तो हमें सामान सस्ता पड़ जाता है ऑब्वियसली। लाइक आप एक पेन लेते हो फॉर एग्जाम्पल, वो 10 रुपए का आता है, पर जब आप एक
पूरा पैकेट ले लेते हो उसका या एक बॉक्स ले लेते हो, तो ऑब्वियसली उसका जो प्राइस है पर यूनिट, मतलब एक पेन का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाता है, हमें कम पैसे में पड़ जाता है। तो ये क्या करते हैं, कलेक्टिव ऑर्डर करते हैं। हम ऐसे यहाँ पे 8 kg सी को चाहिए, बी को चाहिए 4 kg, अब ए जाएगा 2 kg लेने, बी जाएगा 4 kg लेने और सी जाएगा 8 kg लेने, तो ये डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, इकट्ठे बेसिकली ऑर्डर करते हैं, और इकट्ठे जब वो ऑर्डर करते हैं तो क्या होगा, उनको जो प्राइस है वो अच्छे से मिल जाएगा। और वो बेसिकली ये भी कह सकते हैं, हम कहते हैं ना कई बार भाई भैया को, जैसे कभी परचेज करते हैं तो भैया इतना सामान ले रहे हैं कुछ तो कम करो, तो ये पावर आ जाती है उनके पास जब वो कलेक्टिव ऑर्डर करते हैं। सो एम क्या है इसका, द एम इज टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट मिल सके और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। अब बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग क्या होते हैं कि सीड्स जो है वो अच्छे होंगे, फर्टिलाइजर्स अच्छे होंगे, मशीनरी अच्छी होगी, तो यहाँ पे जब फार्मर्स मिल गए तो ये बेनिफिट्स उनको मिल जाएंगे। और अगर सीड्स अच्छे होंगे, फर्टिलाइजर्स अच्छे होंगे, मशीनरी अच्छी यूज कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो खेती है वो अच्छे से होगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करती क्या है। सो सच सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के कल्टीवेशन में जो भी अदर, अब डिपेंड करता है ना आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप उगा क्या रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग ये जो सोसाइटी है वो हेल्प करती है फार्मर्स को, ताकि वो अच्छे से खेती कर पाए और उनको अच्छी सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छी मशीनरी मिल पाए। और दिस हेल्प्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब खाली इनपुट्स में नहीं हेल्प करती, एक और हेल्प करती है ये जो कि बहुत अच्छा है। दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द यील्ड एंड रिटर्न्स टू द फार्मर्स। देखो हमने ये तो कर लिया कि उनकी खेती भी इंप्रूव कर देते हैं और रिटर्न्स भी फार्मर्स की, क्योंकि प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो रिटर्न्स भी अच्छी हो जाएंगी। बट ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स एक प्रॉब्लम है बेसिकली फार्मिंग में, वो भी उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल, फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, सेपरेटेड पार्ट्स। अब स्मॉल फार्मर्स हैं, अब लाइक ए है, ए की ये जमीन है, ठीक है, बी है, बी की ये जमीन है, सी है, सी की ये जमीन है, तो ये इस पे खेती करते हैं, ठीक है। अब अगर ये आपको पता होगा जब हम खेती करते हैं तो अब जब ये सपोज कुछ उगा रहा है तो ये बाउंड्रीज को छोड़ेगा, लाइक अब बाउंड्रीज तो छोड़नी पड़ेगी ना, तभी दूसरे से डिफरेंशिएट हो पाएगा, तो ये बाउंड्रीज जो है वो छूट जाएंगी। ऐसे ही ए की बाउंड्रीज भी छूट जाएंगी, है ना, ऐसे ही सी की बाउंड्रीज भी छूट जाएंगी। जैसे ये कुछ भी उगा रहा है तो ये इस एरिया पे नहीं उगा पाएगा, ए भी इस एरिया पे नहीं उगा पाएगा क्योंकि वो उसका पार्ट है। अब सी जो है, सी का ये पार्ट है, तो वो अब लाइक यहाँ उगाएगा, आपने खेत देखे हो तो यहाँ उगाएगा, तो ये जो बॉर्डर्स हैं वो जो है वो लैंड जो है वो वेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब सपोज ए बी और सी तीनों इस सोसाइटी के मेंबर हो गए, अब ये तीनों ही स्मॉल फार्मर्स हैं, तो क्या होगा, जो फार्मिंग है, जो मतलब हम उगा रहे हैं वो इस तरीके से उगा सकते हैं। तो ये जो अब लाइक यहाँ पे वो जो बाउंड्रीज जो वेस्ट हो रही थी, अब वहां पे भी हम जो खेती है वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी लैंड है वो अच्छे से यूज होगी, अच्छे से यूज होगी, तो जो हमारी रिटर्न आनी है, जो प्रोडक्टिविटी आनी है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की जो प्रॉब्लम है वो इसको भी सॉल्व करता है। होप दैट्स क्लियर। सो बेसिकली फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने क्रिएट की, बाय स्मॉल फार्मर्स, बिकॉज स्मॉल फार्मर्स के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो अच्छे इनपुट्स अपने लिए इंडिविजुअली बेसिकली इकट्ठा कर सकें, लाइक अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छी मशीनरी, अच्छे टेक्निक्स। तो इसमें हेल्प करती हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और ये सोसाइटीज खाली इसमें ही हेल्प नहीं करती, ये सोसाइटीज जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।